रसखान भले ही वृंदावन आए भय के कारण, क्योंकि लोगों ने डरा दिया था कि एक सांवरा सलोना बालक रहता है, एक टांग टेढ़ी है उसकी। टेढ़ी इसलिए कहते हैं ठाकुर जी को क्योंकि ठाकुर जी सीधे चलते नहीं हैं। चाल टेढ़ी सी चले वाम मोती लटकन। एक तो चाल भी टेढ़ी मेढ़ी चलते हैं और वहां में भी मोती लटकन। ठाकुर जी मुकुट में कभी कभी मोतियों का गुच्छा लटका रहता है ठाकुर जी के। एक तो टेढ़े चलते हैं और फिर वहां में भी वो मोती का जो गुच्छा है वो आगे पीछे हिलता है। चाल टेढ़ी सी चले वाम मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। चाल टेढ़ी सी चले। एक तो ठाकुर जी टेढ़े, और ठाकुर जी टेढ़ी अदा से ही चलते हैं। वेणु गीत में ही उस भाव का वर्णन किया गया कि ठाकुर जी टेढ़े क्यों चलते हैं। कोई हड्डी टेढ़ी है क्या कोई दिक्कत है पूरे अंग में जो टेढ़े मेढ़े चलते हैं? खड़े भी सीधे नहीं होंगे, टेढ़े मेढ़े से ही होंगे। पूरे दिन पांव ऐसे लगा के खड़े रहते हैं, दर्द नहीं होता पैरों में? वेणु गीत या युगल गीत मुझे स्मरण नहीं है, दोनों में से किसी गीत में ऐसा वर्णन है कि ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल क्यों चलते हैं। बोले चाल चलते नहीं है, एक प्रयोजन है उसके पीछे भी। वो प्रयोजन क्या है? बोले कि भूदेवी जो है, पृथ्वी जो है, ये भगवान की पत्नी है। ये धरती भगवान की पत्नी है और उसको सुख देने के लिए ठाकुर जी पधारे हैं। और एकमात्र कृष्णावतार ऐसा अवतार है और एकमात्र वृंदावन ऐसी भूमि है जहां पर पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण बिना पादुका के रहे जब तक रहे। ठाकुर जी ने अपने चरणों में पादुका नहीं पहनी। क्यों? बोले जब ठाकुर जी चलते हैं तो पृथ्वी दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी भूदेवी को देखते हुए चलते हैं। और जहां कहीं भी ठाकुर जी को हल्का सा कोई गड्ढा मिलता है या गाय के खुरों का गड्ढा मिलता है तो ठाकुर जी के मन में विचार आता है ये हमारी भूदेवी पत्नी के भीतर ये गड्ढा होके इसको कष्ट दे रहा है, इसके कष्ट का मरहम केवल हमारे श्री चरणार बिंद हैं। तो जहां कहीं भी ठाकुर जी को गड्ढा दिखता है ठाकुर जी वहीं चरण रखते हैं। तो एक गड्ढा यहां तो दूसरा वहां, तो सीधे वहीं कूदते हैं। इसलिए ठाकुर जी जब चलते हैं तो उछल उछल के चलते, सीधे नहीं चलते, कूद कूद के चलते हैं। ऐसी ठाकुर जी की चाल है। ये सुख केवल वृंदावन को प्राप्त है और किसी अन्यत्र क्षेत्र को प्राप्त नहीं है कि वे ठाकुर जी के अनावृत। देखिए हरिद्वार की महिमा किससे है? हरिद्वार की महिमा गंगा जी से। बद्रीनाथ की महिमा विशाल हिमालय के पर्वतों से है। जगन्नाथपुरी की महिमा समुद्र से है, रथ यात्रा से है, भात से है। द्वारिका की महिमा द्वारिकाधीश की आरती से है। आप कभी द्वारिकापुरी जामे तो वहां की आरती का दर्शन कीजिएगा। अब देखो जो सुख हमको मिला वो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आरती में वहां सबको रुकने नहीं देते, जल्दी जल्दी भगाते हैं। लेकिन हम पर इतनी कृपा है, हम जब भी द्वारिकाधीश के यहाँ जाते हैं आरती में सामने ही बैठते हैं। और द्वारिकाधीश की आरती ऐसी होती है कि रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, लगता है कि यहां सामने राजाधिराज खड़े हैं। तो द्वारिका की महिमा वहां की आरती से। रंगनाथ मंदिर की महिमा वहां के जो श्री रंगम का जो क्षेत्र है, जो गांव है, जो स्थान है, उससे है। उतना बड़ा मंदिर है महाराज। वृंदावन के लगभग बराबर का केवल मंदिर है श्री रंगनाथ भगवान का। सब तीर्थों के, सब स्थानों के आकर्षण के केंद्र, महिमा के केंद्र अलग अलग हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन की आकर्षण का केंद्र क्या है? जगन्नाथपुरी का समुद्र श्रेष्ठ है, बद्रीनाथ के पर्वत श्रेष्ठ हैं, हरिद्वार